जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। मतलब आज का प्रसंग जीवन को संयमी कैसे बनाएं। जीवन में हम क्या क्या करें कि हम संयम से जीवन जिए। तो संयम से जीवन जीने के लिए हमको कुछ संयमी व्यक्तियों का चिंतन, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा, या तो उनका चिंतन करना पड़ेगा, या उनके बताए हुए उपदेश पे चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बाहर कहीं भी ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं। हमारा भारत देश ऐसा देश है कि जहां परमात्मा हर रूपों में मतलब विद्यमान, कई जातियों में, कई धर्मों में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, और उन सभी प्रकट जितने भी उनके स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों में श्री राम का स्वरूप अद्भुत है। अब उनसे ज्यादा संयमी इस संसार में तीनों लोक 14 भुवन में कोई नहीं हो सकता। उनको एक पुरुष दृष्टि में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि संयम क्या है, श्री राम कौन है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको भगवान मानो, चलो भगवान मत मानो, पर ये बात मान लो कि कौन माता पिता नहीं चाहते कि श्री राम जैसा बेटा हो। किस प्रजा, कौन सा देश नहीं चाहेगा कि श्री राम जैसा राजा हो। कौन सी स्त्री ये नहीं चाहेगी कि श्री राम जैसा पति हो। कौन सा मतलब सेवक नहीं चाहेगा कि राम जैसा स्वामी हो। उनको किसी भी भाव में जप लो, अद्भुत है। राम की प्रक्रिया अद्भुत है। अवतार तो बहुत हुए पर राम जैसा नहीं। अब उनके थोड़ा चरित्र पर नजर, उनका चिंतन करो, आपका संयम 100% बढ़ेगा। प्रारब्ध का कुभाग्य लिखा कट जाता है श्री राम का अनुकरण करने से। एक नॉर्मल पुरुष मान के हम उनका चरित्र थोड़ा देखते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, जिनका सुबह राज्याभिषेक होना है, वो भी अयोध्या जैसी नगरी का, और उनको सुबह ये पता चलता है कि आपको अब राजा नहीं बनाया जाएगा, आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाओगे। उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया कुछ हुई ही नहीं। ठीक है, वो भी आदेश करने वाली सौतेली मां, सग माता पिता नहीं। अब इसमें आप संयम को ध्यान दीजिएगा। अगर आज कलयुग में ऐसा होता तो सबसे पहले तो मतलब वही तांडव मचा देता घर के अंदर, है ना। और क्योंकि लोग प्रिय थे, वो जनता के प्रिय थे, अगर वो विद्रोह कर देते तो राजा दशरथ को झुकना पड़ता। तो इस तरह का सामर्थ्य अगर आज के कलयुगी बेटों में हो तो सबसे पहले तो घर में तांडव मचा देंगे, फिर बचा कुचा अदालत में खड़ा कर देंगे। वो भी सौतेली माँ, जीवन में नहीं मानेंगे। उसकी सगी माँ, मतलब पूरा संयमी परिवार, है ना। तो उनके अंदर न तो वनवास जाने का दुख, न राजा बनने का सुख, है ना। वनवासी वेश धारण किया और बस माता सीता और प्रभु लक्ष्मण के साथ चल दिए। और जब चल दिए तो ना ये अभिमान कि मैं राजा का पुत्र हूं, है ना कोई आकांक्षा, क्योंकि राजा दशरथ जी का सम्मान उस समय पूरे चक्रवर्ती सम्राट और भी जो भी सम्राट रहे होंगे सब करते थे, और सब श्री राम से परिचित थे। उन्होंने किसी से कोई सहायता नहीं मांगी। फिर वो पंचवटी पहुंचते हैं, चित्रकूट से पंचवटी, जहां माता सीता का हरण हो जाता है। तब भी अगर वो चाहते, फिर भी वहां संयम देखिए कि अगर मैं निर्वासित ही हूं तो सेना मेरी नहीं है। चलो उनका छोड़ो, उनके मामा नाना का जो घर कौशल प्रदेश रायपुर, वहीं मतलब जहां से पंचवटी है, वहीं मतलब उसी प्रदेश में लगा हुआ राज्य है ना। वहां से भी मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं।
क्योंकि उनको ये पता है, उन्होंने ये मतलब पता नहीं, उन्होंने ये दिखाना चाहा हम लोगों को कि ताकत से ज्यादा हमको संस्कारी पुरुष अगर मिल जाएं और संयमी पुरुष मिल जाएं तो हमारा 100% विजय सुनिश्चित है। ये उन्होंने सिद्ध किया। वहां से चले तो जो निर्वासित एक सुग्रीव है उनसे वो मित्रता करते हैं, बाली से नहीं। अगर उनको यही भाव होता, लंका जीतने का भाव, तो ये कह नहीं जानते थे कि बाली 6 महीने रावण को कांख में दबा के रखा था, बाली से मित्रता कर लेते, है ना। रावण अजय नहीं था, उसको बहुत सारे वीरों ने पराजित भी किया था, उसमें से बाली प्रमुख है, तो बाली से मित्रता कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कुसंस्कार है, इधर संस्कार है ना। बांदर भालुओं, यहां तक भीलो, मतलब जिनमें उनको ये दिखाना था संसार को कि हमको संस्कार अगर मिल रहा है वो सबसे बहुमूल्य चीज है, और उसके सहारे तुम कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते हो, है ना। और वही कमी अपोजिट वाले शत्रु के पास है, रावण के पास कोई संस्कार नहीं। राम अद्भुत क्यों है? राम में जब अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि हे राघव, आप संपूर्ण कलाओं से पूर्ण हैं, फिर भी ऐसा उनका चरित्र है कि मतलब ये लगता है कि कुछ नहीं जानता, अभी सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ एक ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण नहीं, थोड़ा ज्ञान हो जाए वो बाकी उछलने लगेगा, और उनको सभी कलाओं का ज्ञान था। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई, सब विद्या थी। मतलब पुरुष के ऊपर, मैं भगवान के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष वाली कल्पना है ना। फिर इसके बाद वो सर्वंग ऋषि के आश्रम जाते हैं, तो सर्वंग ऋषि ने भी कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, तो वहां भी उन्होंने यही दिखाया। दूसरा व्यक्ति होता कि अरे चलो बा वरदानी पुरुष है, और वो देना भी दे भी रहा है कि मैं जितने भी लोग पुण्य अर्जित किया और जितने भी मेरे साथ पास ज्ञान है अस्त्र शस्त्र रूपी सब दे दूं, क्योंकि उसको जरूरतें पड़नी। तो वहां भी उन्होंने अच्छा शब्द कहा कि जो पुरुष किसी मतलब महायोगी के पास या संत के पास इस लालसा से जाता है कि इसके वरदान से मेरी किस्मत बदल देगी, तो वो निर्लज्ज चोर के समान है, जो दूसरे की वस्तु चुराकर अपने जीवन को मतलब सुखमय बनाना चाहता है। ये एक तरह की चोरी है। अब बताइए, इतना संयम कि देने वाला दे रहा है लेकिन उनको अपने पुरुषार्थ का चाहिए, है ना। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के बीच में अगर श्री राम, श्री सीता, लक्ष्मण, भरत, माता कैकेयी, माता कौशल्या, इनके चरित्र का आप चिंतन और मनन कराते हैं, करते हैं, तो आपका परिवार व्यवस्थित होगा। क्योंकि देखिए ना, नष्ट तो सबको होना है, आज हमको भी होना है, मतलब ये संसार नाशवान है, इसमें होना ही होना है, पर उसकी नाश होने की जो प्रक्रिया है वो दुर्गति रूप में नहीं होगी, सदगति रूप में होगी, आनंदकारी रूप में होगी। अगर उसमें नष्ट भी होगा, वो नष्ट तो होना ही होना है, जब नष्ट होने का समय आएगा तो सदगति रूप में, बड़ा आनंदित रूप में जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राम जैसा चरित्र बनाइए, श्री राम जैसा संयमी बनिए, अब फिर देखिए कि सुख क्यों नहीं है। इसके लिए आपको राम सीताराम इनके चरण का ध्यान, चिंतन, मनन करना ही पड़ेगा, और संपूर्ण सुख इनके चरणों में। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीताराम।